आज हम बात करेंगे जावा में 2D एरे के बारे में। जब भी आपसे कोई पूछे 2D एरे तो सिंपली हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि 2D एरे 2D एरे इज ए कलेक्शन ऑफ 1D एरे। 2D एरे इज ए कलेक्शन ऑफ 1D एरे। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं 2D टेस्ट नाम। 2D टेस्ट नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। सॉरी, क्लास का नाम हमने क्या बना दिया, 2D टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARTS। अब जब 2D एरे हम क्रिएट करेंगे तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो जावा का एरे होता है वो सी और सी प्लस से अलग होता है। अलग किस मामले में होता है, जो सी सी या सी प्लस का एरे होता था वहां मेमोरी स्पेस कंपाइल टाइम पे होता था। मेमोरी स्पेस कब एलोकेट किया जाता था, कंपाइल टाइम पे। लेकिन जावा में जो मेमोरी स्पेस एलोकेट किया जाता है वो रन टाइम। ये एक बेसिक डिफरेंस है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चूंकि सी और सी प्लस में मेमोरी स्पेस कंपाइल टाइम पे क्रिएट होता था, इस वजह से वहां पे हम जब साइज देते थे, चाहे 1D एरे का, चाहे 2D एरे का या 3D एरे का, तो साइज हमको एडवांस में देना पड़ता था। और जावा में चूंकि एरे के लिए मेमोरी में स्पेस रन टाइम पे बन रहा है, इसलिए जो हम साइज देंगे हमको एडवांस में साइज देने की जरूरत नहीं है। मतलब हम 2D एरे के लिए डबल ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे। अब ये रहा आपका 2D एरे। अब इसके अंदर किसका क्या होगा, 1D एरे होगा। इसके अंदर हम इस तरीके से कर्ली ब्रेस बना लेंगे। एक 1D एरे हो गया, फिर आपका दूसरा 1D एरे हो गया, फिर आपका तीसरा 1D एरे हो गया, फिर चौथा 1D एरे हो गया। देखिए, मैंने क्या कहा है, 2D एरे में हमको दो साइज, यहाँ पे दो बार स्क्वायर ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। एक होगा रो के लिए, एक होगा कॉलम के लिए। और हमने एक करली ब्रेस पहले ले लिया। अब उसके अंदर हमने क्या किया, 1D एरे को कॉमा कर करके हमने क्या कर लिया, राइट कर लिया। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया 2D एरे किसका कलेक्शन होता है, 1D एरे का। तो ये रहा पहला वाला 1D एरे, ये रहा आपका दूसरा वाला 1D एरे, यहाँ कॉमा नहीं रहेगा। ये रहा आपका तीसरा वाला 1D एरे, और ये रहा आपका चौथा वाला 1D एरे। ठीक है। अब अगर हमको पता करना हो रो कितने हैं, 2D में रो और कॉलम, 2D में रो और कॉलम, बात समझ में आ रही है, 2D में रो और कॉलम। तो ये हमारा अगर पता करना हो रो कितने हैं, तो उसके लिए आप सिंपली देख लो कितने 1D एरे को पास किया गया है। आप सिंपली देख लीजिए कितने 1D एरे को पास किया गया है। तो सिंग एक, दो, तीन और चार, यानी इस 2D एरे में कुल कितने रो है, 4 रो है या 4 रो है। हर एक रो में कितने कॉलम है, अगर आपको ये जानना हो तो आप ये जाके देख लो कि एक 1D एरे के अंदर कितने एलिमेंट को पास किया गया है। तो पहले वाले रो में 3 एलिमेंट पास किए गए हैं, इसलिए पहले वाले रो में कुल कितने कॉलम होंगे, 3। दूसरे वाले रो में भी 3, तीसरे वाले रो में भी 3, और चौथे वाले रो में भी कितने हैं, 3। अब ये एलिमेंट, ये सारे के सारे जो एलिमेंट है वो 2D एरे में जाके स्टोर हो जाएंगे। 2D एरे में किस तरीके से स्टोर होंगे, मतलब हालांकि मेमोरी स्पेस वैसे ही बनता है जैसे कि 1D एरे में बनता है। मेमोरी स्पेस वैसे ही क्रिएट होगा जैसे कि 2D एरे के लिए, जैसे कि 1D एरे में होता था। मतलब क्या है, मतलब वहां पे भी ऐसे लीनियर स्पेस क्रिएट होता था इस तरीके से। ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा। हाँ, फर्क किस बात का होगा
कि वन वन डी एरे में जहां पे एक एक इंडेक्स नंबर होता था, यहाँ पे दो दो इंडेक्स नंबर होगा, कुछ इस तरीके से 0 0। इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। ये आप सी में पढ़ चुके हो पहले। तो हम बस आपको सिंपली बता दे रहे हैं कि ये वाला एलिमेंट कहाँ स्टोर। अच्छा देखो, ये आपका रो नंबर 0 है। नंबरिंग किससे स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होती है। ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, और ये रो नंबर आपका 3 है। यानी अगर हम आपसे पूछे इस वाले एलिमेंट का इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो 0 0 होगा, 0 1 होगा, क्योंकि जीरो रो में है ना। 0 2 होगा। अच्छा, इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? ये दूसरा रो है, यानी रो नंबर 1 है। कॉलम कौन सा है? 0 है। तो 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, है ना? 3 0 3 1 3 2। ये आप बेहतर तरीके जानते हो, या आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है। अब ये जो एरे के एलिमेंट्स हैं, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट कराना चाहते हैं। किस फॉर्म में प्रिंट कराना चाहते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम एक सिंपली मैसेज दे देंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे आर। लूप चलाएंगे, इंट आर इज इक्वल टू 0। बताइए भाई कितने रो हैं? 4। तो 0 से लेके 4 तक चलेगा नहीं चलेगा? 0 से लेके 4 तक चलेगा नहीं चलेगा? मतलब 4 से एक कम तक चलेगा, ठीक है। 0 से ही क्यों स्टार्ट किए हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। फॉर इंट सी इज इक्वल टू 0, सी लेस देन 3, सी लेस देन 3, सी प्लस प्लस। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। प्रिंटलन नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पहले एक रो कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको नई लाइन नहीं चाहिए। नई लाइन कब चाहिए? जब एक रो कंप्लीट हो जाएगा तब। तो हमने एक लूप चलाया 0 से। रो वाला लूप 0 से लेके 3 तक चलेगा, और कॉलम वाला लूप 0 से लेकर 2 तक चलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए के इंडेक्स नंबर आर और सी, ए के इंडेक्स नंबर आर और सी पे जो वैल्यू होगी, हम उसको प्रिंट करा लेंगे। ये भी आप जानते हैं। अब देखिए, जब आर का मान 0 होगा तो कंडीशन ट्रू होगी, सी का मान 0 लेगा तो 0 <3 की कंडीशन होगी ट्रू। तो ये प्रिंट करेगा ए। अब 0 0 की वैल्यू, यानी किसको प्रिंट करेगा? 10 को। बताइए भाई किसको प्रिंट करेगा? 10 को। फिर अब इसके बाद हम चाहें तो यहाँ स्पेस चाहिए, तो प्लस लगा के क्या करेंगे? डबल कोट्स में स्पेस। प्लस लगा के क्या करेंगे? डबल कोट्स में स्पेस। फिर आर की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 1। 1 <4 की कंडीशन होगी ट्रू। सॉरी, कितना था? आर की वैल्यू 0 ही होगी। सी का मान 0 था, तो ए आप 0 0 पर की वैल्यू प्रिंट कर दिया। फिर सी का मान इंक्रीमेंट करेगा, हो जाएगा 1। 1 <3 की कंडीशन होगी ट्रू। तो ये 0 और 1 पर की वैल्यू प्रिंट करेगा, यानी किसको प्रिंट करेगा? 20 को। फिर सी की वैल्यू बढ़ाएगा, 2 हो जाएगा, 2 पे भी कंडीशन ट्रू होगी, फिर किसको प्रिंट करेगा? ए के इंडेक्स नंबर 0 2 पर की वैल्यू को। फिर जैसे सी की वैल्यू 3 होगी, कंडीशन होगी फॉल्स। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको न्यू लाइन चाहिए। तो न्यू लाइन के लिए आप सिंपली क्या करोगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख लेंगे, तो नई लाइन आ जाएगी। न्यू लाइन हमको मिल जाएगा, यानी अब कर्सर कहाँ चला जाएगा? अब कर्सर हमारा अगले वाले लाइन पे चला जाएगा। तो जब अगले वाले लाइन पे चला जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा? 40 50 60। क्या आप जानते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? इस वाले करली ब्रेस को भी बंद करेंगे। ये इसका बंद, क्लोजिंग हो गया। ये इसका क्लोजिंग हो गया। ये मेन मेथड का हो गया, ये आपका क्लास का हो गया। ये अब इसको करेंगे हम सेव। इसको हम करेंगे सेव। 2D टेस्ट डॉट कॉम। डबल ए हो गया।
अब ठीक हो गया ना? राइट क्लिक करेंगे, ओपन इनटू कंटेनिंग फोल्डर, सीएमडी करेंगे, जावा सी 2D टेस्ट डॉट कॉम। सारे के सारे एलिमेंट 2D फॉर्म में प्रिंट हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है। अब आप 2D एरे पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे 2D एरे में 2D एरे में आप मैट्रिक्स एडिशन कर सकते हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स के जो प्रोग्राम होते हैं, आप उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। ये तो हो गया एरे को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे और किस तरीके से उसके एक एक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा भी एरे देखने को मिलेगा, कभी कभी आपको ऐसा भी एरे को देखने को मिलेगा जहां पे रो की तो संख्या फिक्स होगी, रो की संख्या तो फिक्स होगी, पर कॉलम की संख्या फिक्स नहीं होगी। यहाँ पे 2 कॉलम हो गए, यहाँ पे 4 कॉलम हो गए, और यहाँ पे 1 कॉलम हो गया। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए, पहले वाले रो में कितने कॉलम है, दूसरे वाले रो में कितने कॉलम है, और तीसरे वाले रो में, और चौथे वाले रो में, क्या कॉलम की संख्या फिक्स है? अब यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे आप कितना लिखोगे? 2 लिखोगे, कि 4 लिखोगे, कि 3 लिखोगे, कि 1 लिखोगे? बताओ भाई, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू लिख रहे हैं तो इस केस में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? अब ऐसी परिस्थिति में आप कैसे एक्सेस करोगे एरे के एलिमेंट को? तो इसके लिए हम लोग लेंथ लेंथ कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। लेंथ कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं कैसे? जैसे हम अगर लिख देंगे क्या, ए डॉट लेंथ, लेंथ, तो ये क्या निकाल के देगा? एरे का लेंथ। एरे का लेंथ बोले तो 2D एरे में एरे का लेंथ का मतलब क्या? नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो, कितने रो हैं? 1, 2, 3 और 4। जितने रो होंगे काउंट करके दे देगा, यानी यहाँ पे कितना उठा लेगा? 4। अब हमको क्या करना है, इस रो में कितने कॉलम है, यानी इंडेक्स नंबर 0 पे कितने कॉलम है? इंडेक्स नंबर 0 पे कितने कॉलम है? तो ऑफ 0, ए ऑफ 0 डॉट लेंथ। अब आप बताइए क्या देगा? ए के इंडेक्स नंबर 0 की लेंथ। बताइए, ए के इंडेक्स नंबर 0 पे कुल कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ऐसे ही जब इसका मान 1 कर देंगे, तो ए का इंडेक्स नंबर 2 पे, सॉरी 1 पे कितने कॉलम है? 2 कॉलम है, यानी 2 एलिमेंट है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 2। और अगर हम यहाँ पे ए ऑफ ए ऑफ आर कर दे, 0 के बजाय क्या कर दे? बताइए, जब आर की वैल्यू 0 होगी तो इसका लेंथ दे देगा कि नहीं दे देगा? जब आर की वैल्यू 1 होगी तो दूसरे वाले रो में कुल कितने कॉलम है बता देगा नहीं बता देगा? जब आर की वैल्यू 2 होगी तो कितने कॉलम है दूसरे तीसरे वाले रो में, बता देगा नहीं बता देगा? इस तरीके से भी हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, जब ऐसा 2D एरे आपको देखने को मिले जिसके अंदर कॉलम की संख्या फिक्स ना हो, कॉलम की संख्या फिक्स ना हो, तो उस टाइप के एरे को जैक्ड एरे बोला जाता है। कौन सा एरे? जैक्ड एरे। जैक्ड एरे क्या होता है? यह एक ऐसा एरे होता है, यह एक ऐसा एरे होता है जिसमें कॉलम की संख्या क्या होती है? वैरी करती है, फिक्स नहीं होती। आइए इसको भी रन करा के देख लीजिए। सेव नहीं किए हैं? किए हैं? एक्सेस हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है? तो हम इस तरीके से भी एरे को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, कुछ और भी तरीके हैं एक्सेस करने के, कुछ और भी तरीके हैं। हम चाहें तो हम चाहें तो इसको हम हटा सकते हैं,
हम डायरेक्ट इस टाइप का एक 2D एरे क्रिएट कर लिए। अभी आप देखें ध्यान से, हमने कोई भी इसमें एलिमेंट हमने नहीं दिया है, कोई भी एलिमेंट पास नहीं किया है। अब हम चाहते हैं इसके लिए स्पेस क्रिएट करना, तो क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू न्यू, पहले स्पेस क्रिएट कर लेंगे, इंट, और यहाँ पे आप क्या करोगे, हमने रो का साइज दे दिया 3 और कॉलम का साइज दे दिया 4। रो का साइज दे दिया कितना, 3, और कॉलम का साइज दे दिया 4। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस 2D वाले एरे के लिए, 2D वाले एरे के लिए जो मेमोरी स्पेस क्रिएट होगा, उसके अंदर कुल कितने ब्लॉक्स होंगे, तो 3 into 4, 3 into 4 यानी कुल 12 ब्लॉक्स बनेंगे। बताइए भाई कितने ब्लॉक्स बनेंगे, 12 ब्लॉक्स बनेंगे। अब जब 12 ब्लॉक्स बनेंगे, तो हम उसके अंदर 12 एलिमेंट्स को इनपुट करके हम उसको भी मैट्रिक्स के फॉर्म में हम प्रिंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। मतलब आप चाहें तो रन टाइम पे भी साइज वगैरह लेके हम आसानी से 2D एरे को क्रिएट करके हम उसमें एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे होगा। हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं, एक मैसेज प्रिंट करते हैं। एंटर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे, एंटर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे। बताइए दो लूप चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलिए भाई। एक लूप चलेगा किसके लिए, रो के लिए। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे अब लेंथ का यूज मत करिएगा। यहाँ पे आप लेंथ का यूज, लेंथ कब देगा, जब उसके अंदर एलिमेंट होंगे। तो अब आप एक काम करेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3, और हम एक और लूप चला लेते हैं, सी इज इक्वल टू 0, और ये कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा। बताइए भाई चलेगा नहीं चलेगा। और यहाँ पे क्या कर लेंगे, C++। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चलो एक मैसेज और दे दो एक बार, इंटर नम करके छोटा सा मैसेज दे दीजिए। अगर आप देंगे तभी चलेगा, नहीं देंगे तभी चलेगा, कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, A ऑफ R C, A ऑफ R C, बताओ भाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और SC डॉट नेक्स्ट इंट, मतलब हम चाहें तो रन टाइम पे भी हम वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है। समस्या क्या है भाई, किसी को दिख रहा है, हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो आप चाहें तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं स्कैनर। ST इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, आइए इसको भी रन करा के देख लेते हैं। कितने एलिमेंट्स हमको देने हैं याद रखिएगा। खैर जब तक मैसेज आ रहा तब तक देते रहिए, ये मैसेज जब तक आ रहा तब तक आप वैल्यू इनपुट करते रहो, बिना किसी टेंशन के। बताइए भाई, हमारा एरे क्रिएट हो गया कि नहीं किसी तो। अब चाहे तो यही काम आप जो रो और कॉलम का साइज है वो आप रन टाइम पे करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करके इसको प्रैक्टिस करिए।